हेलो एवरीवन, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा स्क्वायर पता करने का, हमने थोड़ा मेथड बताया था, तो उम्मीद है आप लोग उसमें सीख गए होंगे। अब स्क्वायर से रिलेटेड कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे देखिए लिखा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ऑप्शन में चार ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ नंबर लिखे होंगे, उसमें पता करना पड़ेगा कि आपको इसमें से कौन सा एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं। देखिएगा, जैसे मैं बोलूं एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, दो का चार, तीन का नौ, चार का 16, पांच का 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, 64, नौ का 81 और 10 का 10 यानी 0। अब देखिएगा, कोई भी नंबर होगा उसके इकाई का अंक इसी में से कोई आ सकता है, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या छह, या सात, या आठ, या नौ। तो इन सब के स्क्वायर में जो लास्ट का नंबर आ रहा है उसके भी स्क्वायर में लास्ट का नंबर वही आएगा। तो देखिएगा, इसमें सभी में इकाई के स्थान पे कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं आया है। तो आपको मिलेगा 2, 3, 7 और 8। ये चार नंबर ऐसे हैं जो किसी के स्क्वायर में लास्ट में नहीं आता। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब आप समझ पाए क्या कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे या कोई नंबर किसी का स्क्वायर होगा तो उसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। पहला कॉन्सेप्ट यही है। जब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर या फिर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इस केस में आप देखिएगा जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई सा होगा वो आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 में से कोई सा होगा उस वो नहीं हो सकता, उसको तुरंत कट कर देंगे। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। नेक्स्ट बात देखिएगा, ये बताइए कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर हम निकालते हैं या तो वो इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है, यानी कि या तो सम नंबर होता है या फिर विषम नंबर होता है। तो आप किसी भी सम नंबर को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते 2x के फॉर्मेट में, यानी कि x के प्लेस पे आप कुछ भी रखोगे तो वो सम नंबर ही निकलेगा। जैसे 1 मैं रख दूं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 रख दूं तो 2 दूनी 4, 3 रख दूं तो 2 3 6, 4 रख दूं तो 2 चौका 8। यानी कि किसी भी नंबर में आप 2 का जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक सम नंबर बन जाता है। यानी कि सम का अगर मैं बेसिक फॉर्मेट दे दूं तो 2x हो जाएगा। और आप जान रहे हो किसी भी सम संख्या में अगर आप एक ऐड कर देते हो तो वो विषम बन जाता है। जैसे कि 2 एक सम संख्या है, उसमें आप एक ऐड कर दोगे तो 3 बन जाएगा, 3 एक विषम संख्या है। 4 एक सम संख्या है, एक ऐड करोगे 5 बन जाएगा, विषम बन जाएगा। यानी कि अगर ये इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो 2x और प्लस 1 क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा। समझ रहे हैं? यानी कि नंबर आपका या तो 2x के फॉर्मेट में हो सकता है या 2x प्लस 1 के फॉर्मेट में हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। देखिएगा 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही 2x और प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा ना। क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2a कितना है 2x है और b कितना है 1 है। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 4x। मैं 4x को इधर कर सकता हूं ना, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x को इधर कर दीजिए प्लस 1 इधर कर दीजिए। इन दोनों में आपको 4 कॉमन दिख रहा है, यानी 4 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचा और प्लस 1। तो आप देख रहे हो कि यहां भी 4 कॉमन दिख रहा है, यहां भी इतने पार्ट में 4 कॉमन दिख रहा है।
अगर किसी भी नंबर में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है या किसी भी नंबर में किसी अदर नंबर का मल्टीप्लाई हुआ रहता है तो उस नंबर से वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे कि इसमें 4 x में x के प्लेस पे आप कुछ भी रखिए, उससे मतलब नहीं है। 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो वो नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे इतना पार्ट 4 से पूरा पूरा कट जाएगा और एक बच रहा है, इसका मतलब 4 से या तो पूरा पूरा वो नंबर कट जाएगा या फिर एक रिमाइंडर आएगा। अब एक बात समझ पाए क्या? अगर वो सम संख्या होगी तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि 4 से पूरा कट जाएगा, और विषम संख्या का स्क्वायर होगा तो 4 से पूरा कटेगा नहीं, रिमाइंडर 1 आएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, आप जान रहे हो 25 5 का स्क्वायर है, 5 एक विषम संख्या है, आप इसको 4 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए 4 छक्का 24 और 1 आ गया ना रिमाइंडर। और इसी के प्लेस पे आप अगर 8 रख दीजिए तो 8 का स्क्वायर आता है 64। आप जान रहे हो 8 एक सम संख्या है, इसका स्क्वायर जो होगा 4 से कट जाएगा पूरा। देखिए 4 से कट करेंगे तो 16 बार जाएगा ना, 16 चौका 64। क्लियर बात आई समझ में? यानी कि कोई भी नंबर अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 4 से कंप्लीटली या तो डिविजिबल हो जाएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करेंगे। देखिएगा जैसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला काम आप क्या करेंगे, देखिए किस संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कौन सा है। अगर इसमें से कोई सा होगा तो कभी नहीं हो सकता। देखिएगा इसमें 7 है तो ये आपका नहीं हो सकता, इसमें देखिएगा 8 है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन फंसे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आप क्या करेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आप चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 4 से पूरा पूरा कट रहा है या फिर रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो 4 का आप डिविजिबिलिटी रूल जान रहे हो। अब इतने बड़े नंबर में तो 4 से पूरा भाग लगाएंगे नहीं, इतना टाइम तो है नहीं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट का 2 नंबर 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 नंबर चेक करते हैं। अगर लास्ट का 2 नंबर 4 से कट गया तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 से भाग लगाइए, तो 4 से भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 कट जाता है ना, एक रिमाइंडर आता है, यानी कि ये हो सकता है, इसको रखते हैं, होल्ड रखते हैं। यहां देखिएगा यहां 4 से भाग लगाएंगे, 2 नंबर में लगाना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है। 4 से भाग लगाएंगे तो 4 छक्का 24, 2 रिमाइंडर आ गया। तो आप जान रहे हो रिमाइंडर या तो 1 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, यानी कि पूरा या तो कट जाना चाहिए या फिर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जो कि यही पॉसिबल है। तो यही नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 और से 20 तक सब में वही करना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बताना है। इसमें देखिएगा तो ये देखिए ये नहीं हो सकता, इसमें इकाई का अंक 8 है ना, ये नहीं हो सकता। इसमें 2 है, यानी इकाई का अंक ना तो 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना ही 7 हो सकता है, ना ही 8 हो सकता है। अब 2 ऑप्शन फंस गया, ठीक। देखिएगा 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो आप जान रहे हो 4 से 64 बार जाएगा, एक रिमाइंडर आ रहा है, तो ये हो सकता है, इसको रोकते हैं। यहां पे आइए 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 बार जाएगा, ये भी पूरा कट जा रहा है। 4 से या तो कट जाना चाहिए तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। दो ऑप्शन फंस गए, दोनों कॉन्सेप्ट फॉलो कर जा रहा है। ये पूरा कट जा रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, और यही कॉन्सेप्ट भी है, या तो पूरा कट जाएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, तो अगर वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उससे पहले 2 लिखा होगा, ठीक है। यानी कि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो अगर उससे पहले 2 ही लिखा है तो भी वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। उसको छोड़ के 5 से पहले कोई सा भी नंबर आएगा तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक। और एक बात, यानी कि ये खत्म हो गया, ऑप्शन आपका ये सही है। देखिएगा मैंने एक बात और बताई थी आपसे कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट में, कि आप देख रहे थे वहां पे मैक्सिमम गैप बन रहा था। कौन सा स्क्वायर निकालने का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, कि आप कोई भी
नंबर का कंपैरिजन करिए 50 के मल्टीपल से, यानी कि 50 से या 100 से या 150 से या फिर 200 से। तो आप देख रहे थे जो गैप बनता था, जैसे कि हमने बताया था कि 96 का स्क्वायर जब आप निकाल रहे थे तो आप जान रहे हो कि 100 से कंपैरिजन करोगे आप इसका, 4 कम है ना, तो जितना कम रहता है जितना गैप बनता है उसी का स्क्वायर लिखते हैं। तो 4 कम था, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया, 4 कम था, 4 और कम कर देते थे, यानी कि 96 से 4 और घटाएंगे तो 92 आएगा, यानी कि स्क्वायर हो गया 92 का, 96 का। आपने एक बात देखा था वहां पे कि जो मैक्सिमम गैप आपका बन रहा था 24 तक का ही बन रहा था। हमने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी नंबर अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक जो आते हैं वही आते हैं। इसका मतलब अगर आप 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए तो जो लास्ट के 2 नंबर आ रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 नंबर वही आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा आप जान रहे हैं कि 65 कहीं नहीं आता, 25 आता है, तो वैसे ही गलत हो गया, इधर का तो सब गलत था, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, और ये जान रहे हैं कि 96 किसमें आता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 ना। अब इधर आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा ये 8 लिखा है, ये नहीं हो सकता, और अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर 5 से पहले 2 ही है तभी किसी का स्क्वायर हो सकता है ये। ठीक, अब आ जाइए इधर 6 और 4 ये दोनों पॉसिबल है, चेक करते हैं। 4 को 4 से भाग लगा के चेक करते हैं, 4 से भाग करेंगे तो ये देखिए 4 से 24 पूरा कट गया, ये हो सकता है। इधर आते हैं तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए या तो पूरा कट जाना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है तो यानी कि यही आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें से कौन सा है, देखिएगा यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से नहीं हो सकता, आप जान रहे हो। देखिएगा 2 ऑप्शन में फंस गए, अब इसको चेक करते हैं। हालांकि आप 56 जान रहे हैं कि 16 के स्क्वायर में आता है ना, और 71 तो कहीं नहीं आता, ऐसे ही लगा के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरा रूल लगाइए, 4 से कट करिए, तो 4 से कट करेंगे 14 बार गया, कट गया पूरा, यानी कि ये हो सकता है, इसको रखते हैं, होल्ड रखते हैं। यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो 17 चौक का 68 होता है, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है या तो पूरा कट सकता है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया, आप समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ 171, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 171 का स्क्वायर है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट लगाइए, 171 150 से क्या 21 ज्यादा है कि नहीं है, जब आप कंपैरिजन करोगे तो 151 150 से 21 ज्यादा है। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441, यानी कि लास्ट का 2 नंबर 41 लिखोगे जब आपको निकालना रहेगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में 41 लास्ट में लिखा है, देखिएगा एक ही ऑप्शन में है, समझ में आया। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके थ्रू हम मतलब कितना हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 150 से 21 ज्यादा था, आप 21 का स्क्वायर करके लास्ट का 2 नंबर ही लिखते, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 41 हमने लिखा, तो लास्ट में देखिए एक ही ऑप्शन में था 41, यानी कि यही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ 184, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा 184 का स्क्वायर है। तो आप देखिएगा इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, 200 से करना सही रहेगा। तो 200 से कंपेयर करोगे आप तो 16 कम है ना, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 256 में क्या आता है लास्ट में 56 आता है, यही आप लिखोगे पीछे। तो कौन से नंबर में आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ 573, इनमें से कौन सा, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर 573 यानी कि 573 का स्क्वायर है। तो आप इसका कंपैरिजन किससे करोगे, 550 से करोगे ना, तो 550 से कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है,
23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। तो आप जान रहे हो 529 होता है, तो लास्ट का 2 नंबर ही लिखते हैं। तो 29 किस ऑप्शन में आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यही सही, ये नहीं हो सकता। बात है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ x प्लस 14286 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर देन x इज इक्वल टू व्हाट। यानी कि x के प्लेस पे कौन सा ऐसा नंबर रखूं कि x को ऐड करने के बाद ये नंबर जो बनेगा वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करिएगा। ऑप्शन उठाइए। हमने माना कि आपका x की वैल्यू 22 है, 22 है, तो 22 जब आप ऐड करेंगे तो पीछे से ऐड करेंगे, आप जान रहे हो यहाँ पे क्या 2 1 3 बन जाएगा ना। हमने क्या बताया था, कोई भी नंबर अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके पीछे 2 3 या 7 8 में से कोई नहीं आ सकता, यानी कि ऑप्शन 22 नहीं हो सकता। अगला चेक करते हैं 23 रखेंगे तो 3 1 4 आ जाएगा, और 6 और 2 8, ये पॉसिबल बन रहा है। ठीक है, इसको रखते हैं। 4 से भाग रखो, 4 से भाग लगाओगे तो आप 21 बार जाएगा भी, 4 से कट भी रहा है, तो ये 23 हो सकता है, इसको होल्ड रखते हैं। आगे आइए 27 चेक करिए। 27 आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं 7 और 1 कितना होगा, 8 होगा, और किसी भी संख्या की इकाई का अंक 8 नहीं हो सकता, आप जान रहे हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 27 भी खत्म। 25 चेक कर लेते हैं। अगर 25 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 और 1 6, और 6 2 8। अब इसको क्या करेंगे, अब आपको 4 से भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 7 8 वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं लग रहा है। 6 आता है ना, 6 पॉसिबल हो सकता है। आप इतना हालांकि जान गए होंगे कि 86 किसी में नहीं आता, लेकिन आप चेक कर लीजिए 4 से भाग करके। तो 4 से आप भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर आ रहा है, और रिमाइंडर 2 नहीं आ सकता, रिमाइंडर 1 ही आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी आपका नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन था। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है इफ 80126 माइनस एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वही काम है, यहाँ पे घटाना है, यानी कि इस नंबर में से 80,126 में से क्या घटा दें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा, मैं मानता हूं कि x के प्लेस पे 23 आएगा, 23 सही है, तो 23 में रखूंगा, यहाँ पे घटाना है ना, तो आप घटाइएगा। 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 3 आ जाएगा एक अंक, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी कि 23 पॉसिबल नहीं है। 24 रखता हूं, तो 24 रखेंगे तो आप फिर देख रहे हो कि 6 से 4 घटाओगे 2 आएगा, 2 भी नहीं आ सकता इकाई का अंक, ये भी खत्म हो गया। 7 रखिए, 37, तो आप घटाएंगे, 16 से 7 गया 9, यहां पे बचा 1, तो 11 से 3 गया 8। आप जान रहे हो 89 17 के स्क्वायर में आता है 289, यानी कि इसका काम बन रहा है। इसको रोकते हैं, अगला भी चेक कर लेते हैं। 27 आप रखिए, तो 27 रखेंगे, 16 से 7 गया 9, और यहाँ पे 11 से 2 गया 9। आप जान रहे हैं 99 किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आता है। आप इसको 4 से भाग करके देखिए कितना बार आ रहा है, 4 दूनी 8, और 1 19 हो गया, 4 चौक 16, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो 3 रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता है, तो 1 रिमाइंडर रह गया, तो पूरा पूरा कटेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक है, ये ऑप्शन है जो कि सही है। समझ में आया? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। धन्यवाद।